नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। स्वागत है आपका दीपक शर्मा के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने भी सुना होगा कि तुलना तो चांद और सूरज की भी नहीं की जा सकती। दोनों ही अपने समय पर अपना अपना वक्त आने पर चमकते हैं। इसलिए हमें भी अपनी तुलना जिंदगी में किसी दूसरे इंसान से नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप पर यह बिलीव करना चाहिए कि हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम अपने आप में ऐसा महसूस करें हमेशा कि मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जैसे ही हमने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उससे तुलना की तो हमें सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक काले कलर का कौवा जो कि जंगल में बहुत ही मस्त रहता था, खुश रहता था, हमेशा अपना जीवन यापन कर रहा था, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, उसका समय बहुत अच्छा बीत रहा था। लेकिन अचानक एक दिन उसने उड़ते उड़ते नीचे पानी में एक तालाब के अंदर देखा तो पानी में एक हंस जो कि सफेद कलर का होता है वो पानी में तैर रहा था। जब उसने उस हंस को देखा तो उसने सोचा कि हे भगवान, ये सुंदर पक्षी कौन है? ये तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा उसके मन में विचार आया और वो तुरंत उस हंस के पास आकर बैठ गया, पानी के पास आया। जैसे ही हंस किनारे पर आया तो वो कौवा उससे पूछता है कि दोस्त, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? यार, तुम तो बड़े ही सुंदर हो, तुम्हारा तो रंग बिल्कुल सफेद है। ऐसा सुनकर हंस ने उसे अपना परिचय दिया कि मेरा नाम हंस है और मैं बहुत सुंदर हूँ। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त, मुझसे भी सुंदर इस दुनिया में एक और है। ऐसा सुनकर कौवे को फिर आश्चर्य हुआ कि क्या आपसे भी सुंदर कोई और है? हंस ने कहा हाँ, कि मुझसे भी बहुत सुंदर है और ये सोचकर मैं भी बहुत ही व्याकुल रहता हूँ। तब कौवे ने दुखी मन से पूछा कि आपसे ज़्यादा सुंदर कौन है? तब हंस ने कहा कि तोता मुझसे भी बहुत सुंदर होता है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। और ये बात सुनकर कौवा उड़ता उड़ता तोते की तलाश में निकला। आगे जाकर उसने एक पेड़ पर तोते को बैठा हुआ देखा जिसका कलर हरे रंग का था। उसके गले में लाल कलर की कंठी बनी हुई थी। तो कौवा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और तोते के पास जाकर बोला, यार, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें तो लोग बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें तो लोग बहुत चाहते हैं, तुम तो वाकई बहुत सुंदर हो। तोते ने ये बात सुनी और तोता दुखी होकर बोलता है कि नहीं, मुझसे भी सुंदर कोई और है। अब कौवे को एक बार फिर दुख हुआ कि क्या आपसे भी सुंदर कोई और है? तोते ने जवाब दिया हाँ, कि मुझसे भी सुंदर कोई और है। तो उसने पूछा कि आपसे सुंदर कौन है? तो तोते ने कहा कि मुझसे सुंदर मोर है। मोर बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा नाचता है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर कौवा वहां से भी उड़ गया और मोर की तलाश करने लगा। बहुत दिनों के बाद उसे पता चला कि शहर के एक चिड़ियाघर में मोर एक पिंजरे के अंदर है। तब कौवा वहां पहुंचा और कौवे ने जैसे ही मोर को देखा तो लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। मोर को चारों ओर से लोगों ने घेर रखा था। अब कौवे को बहुत जलन हुई, अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसका मन मोर से बात करने का हो रहा था और वो मोर के पास गया। मोर से जाकर बात करने लगा, अरे यार दोस्त, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी मस्त है, लोग तुम्हारे साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं, फोटो खिंचाना पसंद करते हैं, तुम्हें देखने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसा सुन के मोर ने कौवे से कहा, नहीं दोस्त, ये भी कोई जिंदगी है, ये जिंदगी बहुत खराब है, मेरी जिंदगी बहुत खराब है। मेरी जिंदगी, चूंकि मैं इतना सुंदर हूँ इसलिए लोग मुझे
अकेले में नहीं घूमने देते, पकड़कर इस चिड़ियाघर में पिंजरे में लाकर मुझे बंद कर दिया। अब मेरा पूरा जीवन इसी पिंजरे में निकल जाएगा। ये कोई जिंदगी नहीं है मेरे दोस्त। यार, जिंदगी तो तुम्हारी है। तुम जहाँ चाहो आसमान में घूम सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, उड़ सकते हो। मेरे दोस्त, जीवन तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। मेरा जीवन तो यहाँ इस पिंजरे में ही निकल जाएगा। मेरे दोस्त, आप अपने आप में बहुत बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो कि जहाँ चाहो वहाँ सैर करो, घूमो फिरो, मस्ती करो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो जीवन तो मेरे दोस्त तुम्हारा है। तो इस बात से आपने जो सीखा है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हमने देखा है कि तुलना हमें कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का समय आता है वो अवश्य चमकता है। इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखो कि तुलना कभी किसी से मत करो, क्योंकि जब जब भी कोई व्यक्ति अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करता है तो सिवाय तनाव के, सिवाय डिप्रेशन के, सिवाय चिंता के, सिवाय दुख के उसे कुछ नहीं मिलता। और उस चिंता के कारण उसे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है, उसका बहुत समय निकल जाता है। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि यदि किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो जब भी कार वाले को देखता है तो दुखी हो जाता है कि कार कितनी अच्छी है, शायद ये कार मेरे पास होती। और जब वो एक छोटी कार वाला व्यक्ति बड़ी कार वाले व्यक्ति को देखता है तो फिर उसे लगता है कि शायद ये होंडा सिटी यदि मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। होंडा सिटी वाला और बड़ी कार मर्सिडीज वाले को देखता है तो फिर वो मर्सिडीज वाले को देख के परेशान हो जाता है कि शायद ये मर्सिडीज मेरे पास होती। तो इस तरह जैसे जैसे व्यक्ति एक दूसरे को देखकर अपने आप में तुलना लाता है तो तुलना लाने के लिए अपने आप के अंदर दुख का वो संचार करने लगता है। तो कभी भी अपने जीवन में दुख मत आने दो, क्योंकि हमें जो भी करना है हमें अपने आप को करना है, किसी को देखकर तुलना करके नहीं। और तुलना करना है तो फिर आप भी उसके लायक बने कि यदि ये व्यक्ति इस तरीके से मर्सिडीज में घूमता है या इस तरह की BMW कार में घूमता है तो इसने यहाँ इस स्टेप तक आने के लिए ऐसा क्या किया, कितनी मेहनत की। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस स्टेप तक जाने के लिए। तो मेहनत करो और मेहनत करके अपने आप को इस लायक बनाओ कि हम भी अपना वक्त आने पर हमेशा चमकना स्टार्ट कर दें और चमकते रहें। तुलना कभी भी नहीं करनी है साथियों, और तुलना करनी है तो किसी अच्छे कार्य के लिए तुलना करनी है। यदि बड़ा आदमी बनना है, यदि बड़ी सोच रखनी है तो अवश्य एक दिन हम भी सूरज और चंद्रमा की भांति अपने जीवन में चमक सकते हैं। अपना अपना वक्त आने पर हर व्यक्ति चमकता है। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। सोच बड़ी रखो, बड़े काम करो, मेहनत करो, रुको मत। जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो रुको मत, तब तक मत रुको जब तक सफलता तुम्हारे कदम नहीं चूमे साथियों। तब तक मत रुको जब तक सफलता तुम्हारे कदम नहीं चूमे साथियों। हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, जिंदगी में कभी रुकना मत। यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दीपक शर्मा, स्वागत है आपका दीपक शर्मा के YouTube चैनल पर, स्वागत है।